पुण्यदा। मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है मध्य। ग्रीवा मूल मुदाहरंती मथुरा नासांच वाराणसी, और नाक जो है वो भगवान की वाराणसी। एतद ब्रह्म पदम बदंती मुनयो, अयोध्यापुरी मस्तकम, और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी का कण कण परमात्मा का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या ही परब्रह्म है। अयोध्या च परब्रह्म, सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्यावासी जो है वो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं। भगवान शंकर के तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम, भगवान शंकर कहते मैं सत्य सत्य कहता हूं। भगवान शंकर तो एक बार भी कहें तब भी सत्य है, लेकिन सत्यम सत्यम बदाम्य हम कहने का तात्पर्य दुर्बद्धम सुबद्धम। कोई बात जब दो बार कही जाती है तो बड़ी मजबूती से उस बात को माना जाता है। दुर्बद्धम सुबद्धम। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी जहां 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने विराजमान होकर प्रजा का पालन किया है। अयोध्या की क्या महिमा कहें। अयोध्या की जब बात आती है तो मैं सब भूल जाता हूं। अयोध्या तो अयोध्या है हमारा। अयोध्या का कोई शान ही नहीं है महाराज। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की लीला करते हैं। उस 125 वर्ष में कुछ दिन मथुरा में, कुछ दिन वृंदावन, कुछ दिन गोकुल, कुछ दिन द्वारिका, कुछ दिन हस्तिनापुर, और भगवान कृष्ण के चरणारविंद के संस्पर्श से वृंदावन, मथुरा, गोकुल, द्वारिका ये सब दिव्यपुरी बन गई। और जिस पुरी में 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके भगवान ने प्रजा का पालन किया हो, 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रह कहीं नहीं गए। पहले ही जहां जाना था होके चले आए। 14 वर्ष में यहां से वहां तक, लंका तक की सारी यात्रा कर ली। उसके बाद राम जी कहीं नहीं गए। 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 11,000 वर्ष तक परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के निरावरण चरण का संस्पर्श जिस भूमि ने प्राप्त किया है, उस भूमि का गौरव कितना भी कहा जाए कम। ऐसी अयोध्या। और वहां के अयोध्यावासी भगवान को कितने प्रिय। भगवान कहते हैं अयोध्यावासी हमको बहुत प्रिय। हमारा तो मन करता है एक बार अयोध्या में ये ऐसी कथा हो और सब लोग वहीं चलो। क्या सबको लेकर के चले और वहीं अयोध्या में कथा हो, ऐसे ही आनंद किया जाए। महाराज कहते हैं कि अयोध्यावासी भगवान को कितने प्रिय हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। भगवान कहते हैं अयोध्यावासी मुझको अति प्रिय है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोचना कि हम अयोध्यावासी नहीं हैं। ये तो अयोध्यावासियों के लिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे अयोध्यावासी 4 प्रकार के होते हैं। एक अयोध्यावासी तो वो जो अयोध्या में पैदा हुआ, बाद में कहीं जाकर के बस गया, लेकिन जन्म उसका अयोध्या में हुआ, तो वो अयोध्यावासी। और दूसरा अयोध्यावासी बोले कहीं जन्म हुआ लेकिन अयोध्या में जाके रहने लगा, वो अयोध्यावासी। और तीसरा अयोध्यावासी बोले जिसके पूर्वज और पुरखा लोग अयोध्या में पैदा हुए, वो भी अयोध्यावासी, क्योंकि उसके पूर्वजों की भूमि, इसलिए वो वहाँ का वासी। और तीसरा बोले दुनिया के किसी कोने में रहता हो, कभी वो अयोध्या का दर्शन भी न किया हो, लेकिन मन में उसके ये भावना हो कि मैं अयोध्या का दर्शन करूं, अयोध्या में वास करूं, तो वह भी अयोध्यावासी है, क्योंकि वो मन से अयोध्यावास करते। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और अयोध्यावासी भगवान को अति प्रिय है। इस कारण से भगवान अयोध्या से सबको लेकर के वैकुंठ चले गए, किसी को नहीं छोड़ा। भगवान जब अयोध्या से निज धाम पधारे तो एक घास भी अयोध्या में नहीं बची। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि हे प्रभो त्वामा मनंति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते, कुरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वामा मनंति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैहि। हे भगवान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान, कर्म और भक्ति इन 3 साधनों से मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैहि, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो मेरा प्रश्न है आपसे
क्या प्रश्न है? बोले एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः, हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कौशलवासी अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया? एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्त्वाम, दूर्वा के सहित, अयोध्या की घास के सहित सबको आप वैकुंठ लेकर के चले गए। अयोध्या की घास ने कौन कर्म ज्ञान अनुष्ठान किया था? वहां के वृक्षों ने कौन से ऐसे अनुष्ठान किए थे? तो संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 5 लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए? बोले एक विभीषण जी नहीं गए, और बोले एक हनुमान जी नहीं गए, और एक जामवंत जी नहीं गए, और एक द्विविद नहीं गए, और एक मयंद नहीं गए। इन 5 लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। अब 5 लोग भगवान के साथ नहीं गए। इतनी बड़ी वैकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग साधन करते हैं, और अयोध्या की घास तक को वैकुंठ मिलने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर ये 5 लोग वंचित हो गए। इन 5 लोगों को वैकुंठ नहीं मिला, ये वैकुंठ नहीं गए। कारण क्या था? बोले 5 के कारण अलग अलग थे। विभीषण जी को तो इसलिए भगवान लेकर के नहीं गए कि विभीषण भी कामना के कारण बंधन में पड़ चुके थे। कथा में मैंने निवेदन किया था कि विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे तो उनके मन में कामना थी कि जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार रावण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे मिल जाए। ये कामना लेकर के आए थे। और कछु प्रथम वासना रही, वासना थी। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया, और भगवान ने कहा जाओ 1 कल्प तक तुम राज्य भोगो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक राज्य भोगो। करहु कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरऊ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाएं। फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो 1 कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी। तो अपनी इस कामना के कारण वो वैकुंठ नहीं जा सके। आज भी लंका के राजा विभीषण हैं, लेकिन वो लंका नहीं जो लंका भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती। वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहां पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है। वहां मनुष्य की गति नहीं। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों के आंखों से दिखने वाली भी नहीं है। वो दिव्यपुरी। तो आज भी वहां के राजा विभीषण जी महाराज 1 कल्प तक रहेंगे। तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब वैकुंठ की यात्रा की घोषणा की कि अब हम सब लोग चलेंगे, साकेत धाम चलना है, हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा, हनुमान अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब तो वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कई बजे से होती है? 2 बजे से कि 3 बजे से? भगवान ने कहा, वैकुंठ में कथा? हनुमान जी ने कहा, वैकुंठ में आपकी कथा की टाइमिंग क्या है? 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से, कब होती? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो मैं होता हूं। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले हाँ, वहां कथा नहीं होती, वहां तो मैं होता हूं। तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप क्षमा करें, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती तो हम वहां जाके क्या करेंगे? हम तो कथा सुनने वाले हैं। कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को, इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु
मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, अरे मैं तो वहां रहता हूं, मुझसे प्रेम नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे तो बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है। मैं तो आपको भी चाहता हूं और आपकी कथा को भी चाहता हूं, लेकिन वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और यहां मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। हनुमान जी ने यही कहा, आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों? बोले, जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा रहे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपकी कथा जहां रहती है वहां आप जरूर रहते हो, इसलिए जहां कथा रहेगी वहां हम रहे। भगवान की जहां कथा होती है भगवान वहीं निवास करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं निवास करता हूं। और भागवत के महात्म्य में तो आपने सुना ही था कि जब ज्ञान वैराग्य भक्ति सब मिल करके कीर्तन करने लगे, उस अलौकिक कीर्तन को देख करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो उन भक्तों ने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जहां कहीं आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, ऐसे अवसर पर जैसे आज आपने कृपा की है उसी प्रकार उन भक्तों पे भी आप सदा ऐसे ही कृपा करते रहना। यही वरदान मांगा उन भक्तों ने। तो भगवान की जहां कथा होती वहां भगवान रहते। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो यहीं रहूंगा और आपकी कथा श्रवण करूंगा। और जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा कथा सुनने के लिए। जहां वो कथा सुनाएगा मैं वहीं जाकर के सुनूंगा। यहां तो लोग कथा स्थल में नहीं पहुंच पाते, कहते हैं मोबाइल से ही सुन लेंगे, है? लेकिन हनुमान जी महाराज बोले, एक साथ 1,00,000 नहीं 1 करोड़ जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारण करके उन जगहों पर जाकर के कथा श्रवण करते। क्या अद्भुत बात। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। इसका अर्थ यही है कि 1,00,000 1 करोड़ जगह पर भी अगर राम कथा हो रही है, भगवान की कथा, तो हनुमान जी सब कथाओं में पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में और जाकर के कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए कि हमको कथा सुननी है, और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। और हनुमान जी को भगवान ने काम सौंप दिया। बोले, ठीक है, अगर तुम वैकुंठ नहीं चल रहे हो तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, मेरी कथा सुनते रहना और पृथ्वी पर रहो। जो मेरा नाम ले, जो भजन करे, जो मेरी कथा सुने, उसकी रक्षा करते रहना, उसके ऊपर कृपा करते रहना। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव भक्तों पर रहती। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कथा कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है उसके ऊपर, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। हनुमान जी जैसे जिसके सहायक हों, बजरंगबली जिसके सहायक हों, क्या चिंता करना। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए। और जामवंत जी क्यों रुक गए? बोले, जामवंत जी को इसलिए रुकना पड़ा कि इन्होंने भी एक कामना कर ली। बोले, क्या कामना की? बोले, जब युद्ध समाप्त हुआ, राम रावण युद्ध, रावण का वध हो गया, सभी बानर बैठे थे, दरबार लगा था, तो भगवान ने उन बानरों से पूछा, भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था? सब बानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। किसी ने कहा उस राक्षस को तो हमने ऐसे मारा, उसने कहा उसको हमने ऐसे पटक करके मारा। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उन बानरों की वार्ता को। क्रम चलता रहा। जब जामवंत जी के पास क्रम पहुंचा तो जामवंत जी से भगवान ने पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊं। क्यों? जामवंत जी ने कहा, महाराज इतने बड़े युद्ध में कोई वीर ऐसा था ही नहीं जो मेरे समकक्ष हो, जिससे मैं युद्ध कर सकूं। किससे मैं युद्ध करता? एक रावण था, रावण अगर मुझसे युद्ध करता तो मैं करता। और रावण आपका शत्रु, रावण के वध का यश, रावण के वध का
यश आपको मिलना था, इसलिए मैंने रावण से युद्ध किया नहीं। तो मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कला दिखाई। हां, अगर आप मेरी कला देखना चाहते हैं तो आपसे बड़ा वीर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जय जय महावीर महाधीर धौर्य। तो आप ही मुझसे युद्ध करो, दो दो हाथ हमारा आपका हो जाए, तो मैं अपनी कला आपको दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, जामुन जी, ये मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, सुख के लिए, मनोविनोद के लिए अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं। आप वृद्ध हैं और जामवंत जी त्रेता युग में बूढ़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो भगवान ने कहा, ऐसे वृद्ध व्यक्ति से मैं युद्ध करूं, ये हमारे मर्यादा के विपरीत है। लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में मेरा जब कृष्ण अवतार होगा, तब आपके साथ मैं युद्ध करूंगा और तब आपकी कला को मैं देखूंगा और आप अपनी कला दिखाना। जामवंत जी ने कहा, ठीक है, बात आई गई हो गई, गतम तो गतमेव ही। लेकिन इस कामना के कारण ही जामवंत जी महाराज को त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक इस धरामंडल पर रहना पड़ा। किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती। इसीलिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं, कामनाओं का त्याग ही वास्तविक भक्ति है, वास्तविक शरणागति है, वास्तविक समर्पण है, वास्तविक ज्ञान है। जो भी कह लो, आप कह लो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो ज्ञान क्या है? बोले सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही तो ज्ञान है। शरणागति क्या है? बोले समस्त कामनाओं को छोड़ करके अनन्य भाव से अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। तो ये कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती हैं। और गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा, कामैस्तैर्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं ही जीव के ज्ञान का हरण कर लेती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि यह जीव भटकता रहता है। उचित अनुचित का भी उसे ज्ञान नहीं हो पाता और ये कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती हैं। और जन्म जन्म के बंधन ऐसे ही होते रहते हैं। एक कामना से एक बंधन, उस कामना की पूर्ति हुई तब तक दूसरी कामना पैदा हुई, उसके कारण बंधन। ये बंधन पर बंधन अनादिकाल से यही तो चल रहा है। जामवंत जी की छोटी सी कामना ने उनको एक युग तक इस पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर कर दिया मानो। और द्विविद और मयंद जो थे वो भी वैकुंठ नहीं गए राम जी के साथ। द्विविद भी द्वापर युग तक था। द्वापर में द्विविद को बलराम जी ने मारा है। और मयंद भी द्वापर युग तक थे, उसके बाद भगवत धाम गए। तो द्विविद और मयंद को इसलिए भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई कि द्विविद के विषय में वर्णन है कि वो द्विविद नाम का बानर राम जी का सेनापति था। दिन भर युद्ध करता था, राम जी के दल में रहता था। रात में राम जी के दल से निकल करके रावण के दल में चला जाता था लंका में, और रात में जाकर के वहां घूमे, खाए पिए, आनंद मौज मस्ती करता था और फिर वहां से सुबह सुबह फिर चला आवे। ये बात राम जी को पता चल गई, ये तो बड़ा बदमाश है, रात में उधर जाता, उस पार्टी में मिल जाता। इस कारण से भगवान ने द्विविद का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। बोले जाओ, ये जिसकी बुद्धि इस प्रकार की हो, ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना ठीक नहीं। राम जी ने तिरस्कृत कर दिया, वध नहीं किया, मारा नहीं, छोड़ दिया। उसी समय से वो द्विविद भगवान से विमुख होकर के इधर उधर घूमने लगा। और भगवत विमुखता के कारण धीरे धीरे उसके अंदर अज्ञान, लोभ, मोह, काम, ये सब कुछ बढ़ता गया। और द्वापर युग तक वो द्विविद बानर था। द्वापर युग में बलराम जी ने जब द्विविद का वध किया, तब द्विविद को भगवत प्राप्ति हुई, भगवत लोक की प्राप्ति हुई। तो ये सब कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती हैं, इसलिए कामनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए।